हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम कर रहे हैं लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी। माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग चैनल, जहां पर हम डेडिकेटेडली आपकी मदद करना चाहते हैं, जिसकी मदद से आप अपने जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी जर्नी को थोड़ा सा ईज आउट कर पाएं। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली दैट व्हाई मॉक टेस्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर CUET PG LLB। जी हाँ, जब हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं या रादर जब हम CUET PG LLB की बात करते हैं, तो आपको बता दें कि एज सच इट इज नॉट स्पेसिफिक कि केवल और केवल इसी एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बट रादर इंडिया में जितने भी एग्जामिनेशंस आप देना चाहते हो उसके लिए आपको PYQs और मॉक टेस्ट जो हैं इनको बहुत इंपॉर्टेंटली करना जरूरी होता है। एंड व्हाई डू आई से दिस इज बिकॉज जब भी आप कभी मॉक टेस्ट देते हो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, और ये फायदे जो हैं आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम मॉक टेस्ट दें। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि अगर अभी तक आपने इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, देन यू आर डेफिनेटली मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वॉट एवर आई टीच ऑन अन अकेडमी और ऑन यूट्यूब। ये सारे के सारे अपडेट्स यहाँ पर आपको जो है समय समय पर मिलते रहेंगे। इसी के साथ साथ ये जो आपको यहाँ QR कोड दिख रहा है, इसको आप स्कैन करेंगे तो सारी PPTs आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। चलिए, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि CUET PG का जो ये एग्जामिनेशन है LLB, ये बेसिकली होता क्या है। तो ये एक एग्जामिनेशन है जो डेडिकेटेड है, जैसे कि आपका पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता था, वो अब हट चुका है और मर्ज हो गया है इन CUET PG। इसी तरह से और भी मेजर यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया की, वो सभी इसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का स्कोर जो है वो अब कंसिडर करते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को हम बहुत सीरियसली लें, क्योंकि 3 ईयर LLB के लिए आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो एज ऑफ नाउ ये सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, एंड जिसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो हैं या यूनिवर्सिटीज जो हैं वहां जाने का मौका मिलेगा। ये एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है सर? ये वंस इन अ ईयर जो है वो होता है। टोटल इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, 400 इसके मार्क्स होते हैं, और जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव है ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको हर जगह ये चीज अवेलेबल हो जाएगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है सर, मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है। इमेजिन करिए कि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी रोड मैप नहीं है और आप रोड पे जाना चाहते हो फ्रॉम जम्मू टू कन्याकुमारी। अब जब आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको रोड में साइंस दिखते हैं, आपको लिखा हुआ दिखता है कि कहाँ पे किस रास्ते पे जाना है। अब आप इमेजिन करिए कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं पता है, बस आपको इतना पता है कि आपको साउथ डायरेक्शन में जाना है। तो क्या ऐसी स्थिति में आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे? आई वुड सजेस्ट कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बट रादर आपको क्या करना इंपॉर्टेंट हो जाता है इज कि आप जब भी कदम बढ़ा रहे हो, साथ ही साथ आप ये चेक करते रहो कि आखिर आपके कदम जो यहां पर बढ़ रहे हैं वो सही बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हम कहते हैं ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। सिमिलरली मैं कहता हूं कि ओनली स्टडिंग एंड नॉट गिविंग मॉक्स विल नॉट हेल्प यू क्लियर द एग्जामिनेशन। मॉक टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है। आप ऐसा समझिए कि आपको एक घने जंगल में रात को जो है छोड़ दिया गया है, एंड जब आप घने जंगल में छूट गए हो, आपको उससे बाहर निकलना है, तो जंगल के अंदर तो आपको चारों तरफ चीजें एक सी ही दिखेंगी। उन चीजों को ओवरकम करने के लिए जो यहाँ पर काम आएंगी चीजें, वो है आपके मॉक टेस्ट, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो है आपका सिलेबस। ये जो है आप ऐसा समझो कि आपके हाथ में मशाल जो है वो पकड़ा दी गई है, और ये मशाल अब आपको मदद करेगी रास्ता दिखाने में। राइट, तो इसलिए व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि हम समय समय पर मॉक टेस्ट देते रहे। मॉक टेस्ट के फायदे क्या है? जब हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह पता चलता है कि आखिर एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाएगा। आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि तैयारी कर रहे होते हैं डेडिकेटेडली किसी एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की, फॉर टाइमिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी या CUET PG LLB, बट उनको यही नहीं पता होता है कि आखिर एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाएगा, किस तरीके का पेपर होगा, पैटर्न क्या होगा पेपर का। इन चीजों के बारे में उनको आइडिया नहीं होता है। अब चूंकि उनको इस चीज के बारे में पता नहीं है, जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, क्या उनके लिए वो सरप्राइज एलिमेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, तो ऑब्वियसली उनको इस चीज से प्रॉब्लम होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में मॉक टेस्ट आपको सबसे पहले किस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं कि वो आपको बताते हैं कि आखिर ये जो एग्जाम है, इस एग्जामिनेशन में क्या चीज पूछी जाएगी और किस तरीके से पूछी जाएगी। इसके अलावा ये आपको मदद करता है टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। बच्चों को क्या होता है, एट टाइम्स वो किसी एक सेक्शन में इतना ज्यादा एंग्रॉस हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उसके अलावा भी बाकी सेक्शंस है।
अब चूंकि उसके अलावा भी बाकी सेक्शंस है और उन सेक्शंस को अगर केटर नहीं किया गया तो अल्टीमेटली क्या होगा सर, अल्टीमेटली उनको यहां पर नुकसान देखने को मिलेगा। तो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये वो पर्टिकुलर टाइम लिमिट है जिसको मुझे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना है। इस सेक्शन में मैं इतना टाइम दूंगा, इस सेक्शन में मैं इतना टाइम दूंगा। और ये चीज कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? जब आपने मॉक टेस्ट दे रखे होंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि मुझे आखिर किस सेक्शन में कितना समय लगता है। एंड उसकी मदद से आप अल्टीमेटली जो है अपने इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट जो है वो कर पाएंगे। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपको एनालाइज करने में मदद करता है कि आखिर आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। आपने, मैं कहता हूं कि 10 किताबें पढ़ ली एक सब्जेक्ट के लिए, बट अल्टीमेटली आप कैसे पता लगाओगे कि आपको चीजें बन रही हैं या नहीं? सर, उसको पता लगाने का बेस्ट तरीका यह है कि कोई हमसे सवाल पूछे और हम उसके जवाब दें। बट सवाल पूछे और जवाब दें तो ऐसा पीयर ग्रुप आजकल मिल पाना उतना इजी नहीं होता है। एंड एट द सेम टाइम कोई नहीं चाहता है कि वो आपकी लाइफ में इतना ज्यादा इंडल्ज हो। एवरीबडी इज हैप्पी इन देयर लाइफ। आपको अपनी जिंदगी के लिए खुद एफर्ट पुट करने पड़ते हैं। एंड इस सिनेरियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां निकल कर आ रही है, वो आ रही है आपके मॉक टेस्ट। ये जो मॉक टेस्ट हैं, ये आपको अल्टीमेटली मदद करेंगे। किस चीज में सर? ये आपको मदद करेंगे कि आप इफेक्टिवली ये देख पाओ कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितनी है, कितनी पढ़ाई आपने कर रखी है, क्या वो पढ़ाई के द्वारा जो भी आपने सब्जेक्ट मैटर पढ़ा है, क्या वो आप अप्लाई कर पा रहे हो, क्या उन चीजों को आप आंसर कर पा रहे हो। इससे आप ये एनालाइज कर पाओगे कि क्या मेरा इंग्लिश में चीजें अच्छी हैं, या मेरी रीजनिंग अच्छी है, या मेरा क्वांट अच्छा है, या मेरा लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है। इन सभी चीजों को एनालाइज करने में ये आपकी बहुत मदद करेगा। एंड इससे आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रांग हो पाएगा। इसके अलावा यस, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो है ये आपका बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। ये आपको मदद करेगा कि अल्टीमेटली आप जो है जितनी भी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, उन चीजों को आप इफेक्टिवली जब अप्लाई करोगे, आपको लगेगा ओ यस, मैंने जो पढ़ा था वो मैं यहाँ पर आंसर दे पा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप, कई बार क्या होता है, बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, सर हमने पढ़ाई तो बहुत करी है, बट पता नहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा सर क्योंकि आपने टेस्ट नहीं दिए। वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने इन चीजों को अप्लाई होते हुए नहीं देखा, जिस नॉलेज को आपने गैदर किया। अब चूंकि आपने उस नॉलेज को जो गैदर किया है उसको अप्लाई नहीं किया, तो अल्टीमेटली सर इश्यू तो होगा, राइट? तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप चाहते हो कि अल्टीमेटली आपको ये चीजें मदद करें, तो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि आप कॉन्फिडेंस डेवलप करो। और कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा सर? इट इज द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होगा? जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। इसके अलावा सर, इफेक्टिव फीडबैक। इफेक्टिव फीडबैक क्या होता है? बच्चों के मन में एक बहुत प्यारा से धारणा ऐसी आ जाती है, यार इंग्लिश तो मुझे बहुत पसंद है, मैं सिर्फ उसकी पढ़ाई करूंगा, मुझे जो है वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, मैं जो है क्वांट छोड़ के चला जाऊंगा। क्या उससे आपका एग्जामिनेशन निकलेगा? इज द क्वेश्चन। द आंसर टू द क्वेश्चन इज नो। आपका एग्जामिनेशन ऐसे नहीं निकलेगा। आपको अगर अपना एग्जामिनेशन निकालना है, सो फॉर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जितने भी पैरामीटर्स यहां पर दिए गए हैं, जिन पे सवाल पूछे जाएंगे, आपको उन सभी पैरामीटर्स को एनालाइज करना है और उन सभी पैरामीटर्स पे खरे उतरना है। इट इज नॉट अबाउट योर लाइकिंग। इट इज डेफिनेटली नॉट अबाउट कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। इट इज ऑल अबाउट कि क्या वो चीजें हैं जो आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो। इट इज ऑल अबाउट कि क्या एग्जाम में जो पूछा जा रहा है वो आपसे बन रहा है या नहीं। तो इन सभी चीजों के लिए मॉक टेस्ट जो है वो आपकी बहुत इफेक्टिवली मदद करते हैं। चलिए आगे जानते हैं। अब टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप जानना चाहें कि मॉक टेस्ट को कैसे करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। बच्चों के अंदर क्या होता है सर, जैसे ही आपने एक मॉक टेस्ट दिया, लेट सपोज आपके बहुत कम नंबर आए, मैं कहता हूं नेगेटिव में भी आए, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। जब मैं पहला मॉक दे रहा हूं, अगर आपके नेगेटिव में भी नंबर आ रहे हैं, वहां पर आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको पढ़ाई नहीं छोड़ देनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं तो इस चीज के लिए बना ही नहीं हूं। नहीं सर, ये स्ट्रैटेजी है ही नहीं। बल्कि स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे ही आपने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद आपको उसको इफेक्टिवली एनालाइज करना है। इफेक्टिवली एनालाइज करने का मतलब आपको ये चीज देखनी है कि क्या वो चीजें थी जो मेरी गलत हुई। लेट्स सपोज अगर करंट अफेयर्स का एक सब्जेक्ट मैटर है, वो आपका गलत हुआ, वो करंट अफेयर्स का टॉपिक अब आप अपनी नोटबुक में लिखिए। और उसको नोटबुक में लिखने के बाद इफेक्टिवली आपको क्या करना है, उसको बहुत अच्छे से थॉरली आपको प्रिपेयर करना है। फिर वो ऐसा प्रिपेयर होना चाहिए कि फिर कोई और सवाल अगर उस टॉपिक से आ जाए तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज हाउ ग्रेजुअली यू विल लर्न
एज टू व्हाट आर द थिंग्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? सो दिस इज हाउ मॉक टेस्ट हेल्प यू, कि आपको जो है ये मदद करेंगे कि आप एनालाइज कर पाएं कि आपका लेक्यूने वाला एरिया कौन सा है और उसको किस तरीके से आपको जो है कवर करना है, कहां पे आप लैग बिहाइंड हो रहे हो। इसके बियॉन्ड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि मॉक टेस्ट को देने के लिए आप ऐसा मत करिए कि कुछ क्वेश्चंस आपने अभी दे दिए अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, फिर इतने में मम्मी ने बुला लिया, मम्मी ने बोला बेटा ये काम करा, आप चले गए काम करने, फिर आप वो करके आ ही रहे थे, आपने सोचा अब मैं मॉक टेस्ट दूंगा, इतने में पापा ने आपको बुला लिया। या फिर आप बेड पे बैठे हुए, आपके यहाँ पेट है, वो आपको जो है परेशान कर रहा है, बार बार आपसे अटेंशन सीख कर रहा है। ऑब्वियसली पेट्स तो लवेबल होते हैं, उनका काम ही है, अटेंशन नहीं दो उनको और फिर उनको जो है इशू क्रिएट होने लगता है। तो लेट सपोज अगर पेट्स हैं, वो आपसे अटेंशन मांग रहे हैं, आप थोड़ा सा अटेंशन उनको देने के लिए चले गए, सर इन सभी चीजों से हुआ क्या? इन सभी चीजों से आपका फोकस बिगड़ा, आपका फोकस बिगड़ा। तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए? तो इसको ओवरकम करने का तरीका सिंपली एक ही है, एंड दैट इज कि आपने अल्टीमेटली अल्टीमेटली एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एग्जाम देना है। आप ऐसी जगह बैठकर एग्जाम दीजिए जहां पर आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। वो जो 2 घंटे आपको मिले हैं, वो 2 घंटे के अंदर ही मॉक खत्म होना चाहिए। नो मैटर वॉट, कि क्या आपको बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। आई नो जब आप मॉक दोगे आपको बहुत प्रेशर फील होगा क्योंकि आपको चीजें नहीं बनेंगी, एंड तब आप उसको छोड़ने की तरफ जाओगे कि इसको छोड़ देते हैं, नहीं करना, मैं उठ जाता हूं, पहले पढ़ लेता हूं। नहीं, इफ यू हैव ऑप्टेड टू डू इट, देन आपको उसको अंत तक लेकर जाना है। आपने किसी भी चीज को अगर ये डिसाइड किया है कि मुझे इस चीज को करना है, तो आपको उसके अंत तक उसको अपने जो इंजाम है वहां तक उसको जो है पहुंचाना है। तभी आपके मॉक देने की महत्वता होगी। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि वैरायटी ऑफ मॉक टेस्ट दीजिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप केवल और केवल एक ही प्रकार का टेस्ट दे रहे हो। वैरायटी ऑफ टेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है आप सारे दीजिए, बट ऑन दिस एट द सेम टाइम प्लीज मेक श्योर कि आप एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट दे रहे हो। पता चला आप लॉ एंट्रेंस का एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट दे रहे हो और सवाल उसमें जो है वो आपके सिविल जज के एग्जामिनेशन के, तो क्या ऐसी स्थिति में आपसे ये चीजें बनेंगी? नहीं बनेंगी, नहीं बनेंगे, आप डिप्रेशन में जाओगे या फिर आप एक सब्जेक्ट में इतना ज्यादा घुस जाओगे जितना आपको घुसने की आवश्यकता है ही नहीं। उतनी चीजें तो हमको पढ़नी ही नहीं है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट आप उसके अंदर जाते जाएंगे। क्यों जाते जाएंगे? बिकॉज ऑफ द रीजन दैट यू बिलीव, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट यू बिलीव कि शायद यही वो चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं स्टेप नंबर 1, PYQs सिलेबस, इनसे जो है पहले आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो जाएं। इसके अलावा सिमुलेटेड एग्जाम कंडीशंस में आपको एग्जाम देना है। ऐसा नहीं करना है कि बकायदा बहुत ज्यादा अच्छा आपने माहौल बना रखा है, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, नहीं करिए सर, क्योंकि यू नेवर नो। अगर आप जाते हो एग्जामिनेशन सेंटर में, एट टाइम्स ऐसा होता है, लाइक आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो जो है उसके साथ थोड़े से दिन पहले यही हुआ था कि वो एक लॉ ऑफिसर का एग्जामिनेशन देने गया, और जब वो वहां पर गया तो इतना ज्यादा गर्मी थी वहां पे कि कोई वेंटिलेशन नहीं था, एंड उसकी वजह से वो ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एंजाइटी ही फील कर रहा था, एंग्शियस ही फील कर रहा था। तो क्या वो फ्री माइंड से एग्जाम दे पाया होगा? नहीं दे पाया होगा, इसलिए उसका रिजल्ट जो है वो सही तरीके से नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है सर? ऐसी स्थिति में प्लीज मेक श्योर कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपना जो है एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वैसे ही जैसे एग्जाम सेंटर में हो सकता है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, डेफिनेटली आप जो है बेस्ट सिचुएशंस में काम कर ही पाएंगे। फिर मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी भी कहता हूं सर, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल और केवल टेस्ट देकर उस बुकलेट को बंद करने के बाद साइड में रख देने से सारी चीजें हो जाएंगी, आप गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जैसे ही आपने टेस्ट दिया उसके बाद अगर 2 घंटे का टेस्ट है तो अगले 2 घंटे आपको उसको एनालाइज करने के लिए देना है। कौन से वो सेक्शंस हैं जहां मैं थोड़ा सा पीछे रह रहा हूं, कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो मेरे गलत हुए हैं, उन सेक्शंस को, उन क्वेश्चंस को फिर आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, एक, ताकि लाइफ में कभी आपको दोबारा जो है ये इशू फेस करने को नहीं मिले। देन सर, वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है। यस, स्ट्रेंथ्स आपकी बहुत हो सकती है। हो सकता है आपको लॉ बहुत अच्छे से आता है, हो सकता है आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है, हो सकता है आपसे जो है लॉजिकल बहुत अच्छे से आता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांट, सर क्वांट में क्या है? नहीं आता, क्या किया, लेकिन अरे सर वहीं हो जाएगा, सर वहां नहीं होगा। इतना हमेशा याद रखिए, जो भी चीज आप प्रैक्टिस में करते हैं वही चीज आप फाइनल परफॉर्मेंस में देते हैं।
मैं जो है अपने कॉलेज में एक डांस ग्रुप में था, एंड एक हमारे साथ एक टीम मेंबर हुआ करती थी, एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू से कि स्टेप्स को वो हैप्पैज़र्डली करती थी, उतने इफेक्टिवली नहीं करती थी। हम कहती थी भैया प्रैक्टिस में थक जाएंगे, मैं फाइनल डे कर लूंगी ना। एंड अल्टीमेटली होता क्या था, फाइनल डे उसके स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही होते थे जैसे वो प्रैक्टिस में करती थी। समझ रहे हैं? यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब अगर आप मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं, आप यहां पर जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको तो आपने वर्क कर लिया, लेकिन अगर आपने अपनी वीकनेसेस पे वर्क नहीं किया, ये वही वीकनेसेस हैं जो एग्जाम हॉल में अभी आपको देखने को मिलेंगी, एंड अल्टीमेटली ये आपको इशू क्रिएट कर सकते हैं। सो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि आप अपनी वीकनेसेस को जो है आइडेंटिफाई करें, अपनी वीकनेसेस पे वर्क करें, तब जाके इफेक्टिवली आपके लिए चीजें बेनिफिशियल होंगी। इसके अलावा यस, यू ऑलवेज हैव टू स्टे पॉजिटिव। एनी एग्जामिनेशन, अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की, तो विराट कोहली इतना महान क्यों है, हमारे महेंद्र सिंह धोनी इतने महान क्यों हैं, उसके पीछे कारण है। एंड दैट कारण इज, और दैट रीजन इज कि इसलिए नहीं क्योंकि उनको बहुत एग्जेम्पलरी स्किल्स आती हैं जिसकी मदद से वो जो है इतना अच्छा कर रहे हैं। सर वो तो आती ही है, एंड ऐसी स्किल्स ना जाने कितने लोगों को आती होंगी बाहर, जो रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी ये स्किल्स बनेंगी। बट विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को डिफरेंट क्या बनाता है? सर उनको डिफरेंट बनाता है टेम्परामेंट, उनको डिफरेंट बनाता है प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, उनको डिफरेंट बनाता है उनके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस। तभी तो धोनी ने जब बांग्लादेश के साथ मैच था, लास्ट बॉल पे ग्लव उतार कर पहले ही वो दौड़ गए बॉल के साथ। कि क्यों हो पाया? क्योंकि इवन धोनी न्यू कि ऐसी कुछ चीज हो सकती है। तो जब आपने प्रैक्टिस बहुत कर रखी होगी, जब आपने बैक एंड पे मेहनत कर रखी है, सर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली झलकेगा, एंड इसीलिए कॉन्फिडेंस होगा तो आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर पॉजिटिव। आप उस मोमेंट पे जो चीजें कर सकते हैं उस चीज को करने पे फोकस करें। ठीक है, विद दिस आई बिलीव आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बट बिफोर मूविंग अहेड आई हैव समथिंग फॉर यू, एंड यस, दिस इज बेसिकली आपकी आजादी की सेल। जी हाँ, आपको आपकी आजादी की सेल यहां पर देखने को मिल रही है। अगर आप चाहते हो कि आप श्योरिटी के साथ अपने लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो जर्नी है, उस जर्नी को आप इफेक्टिव तरीके से बनाएं, और ये जो कोर्सेज हैं इन कोर्सेज को परचेज करके आप अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन दें, देन दिस इज द राइट टाइम। बिकॉज फ्रीडम सेल के अंतर्गत आप देख सकते हो 20% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है ऑन ऑल 3 ईयर LLB सब्सक्रिप्शन। 20%, जी हाँ। और ये 20% का डिस्काउंट जो है 12 अगस्त तक ही है। इसको अवेल कैसे करना है? सर अवेल करने के लिए आपको ये कोड जो है इसका यूज करना है। द कोड इज bar5। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे, दैट इज bar5, यू विल गेट टू सी द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अनअकैडमीज पोर्टल। एंड जैसे ही आप ये पर्टिकुलर जो है कोड लगाएंगे, आप परचेस करोगे, उसके बाद आप प्लस क्लासेस में आओगे, तो इफेक्टिव तरीके से हम जो है यहाँ पर तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस। आप टीचर्स के साथ लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस जो है वो कर सकते हैं, वन ऑन वन बातें कर सकते हैं, एंड अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा ई बुक्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, यानी पूरा स्टडी मटेरियल जो रिक्वायर्ड है आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टेस्ट्स आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आप अपना रैंकिंग और अपना सारा एनालिसिस है वो ऑटोमेटिकली आपको कंप्यूटर के द्वारा करके दिया जाएगा, ताकि आप वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाएं और उन पे ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर आप वर्क कर पाएं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इन चीजों के साथ मिलेंगी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होगी। यू विल बी इन द टॉप 1% ऑफ द लीग जो कि तैयारी कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। सो आई बिलीव दिस इज द राइट टाइम जब आपको जाना चाहिए, और इस समय आप ये जो सारे सब्सक्रिप्शन हैं इन सब्सक्रिप्शन मॉडल्स को जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, विद दिस आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग, all the very best. My name is Aditya Rai and I'm signing off. Thank you.